कि आपके हिसाब से संगत, गुरु और आदत, ये तीनों में से आपको क्या लगता है कि कौन सा फैक्टर है जिससे बच्चे सक्सेस करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। सर ने बताया संगत, गुरु और आदत तीनों ही अहम है। हर बच्चे के अचीवमेंट में इन तीनों का ही अहम रोल है। संगत मतलब आप जहां भी क्लासरूम में जा रहे हैं, स्कूल हो या आपके इंस्टीट्यूशंस, वहां पे क्या इन्वायरमेंट है, बच्चों का कैसा कलेक्शन है, हाउ मच दे आर हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड, हाउ मच दे आर हैविंग कंपटीशन एटीट्यूड, काफी मायने रखता है। उसमें भी यदि आपके बैच में 30 बच्चे हैं, आप उसमें से स्कैन करके आपके साथ किन बच्चों की बॉन्डिंग है, बहुत जरूरी है। संगत का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। यदि वहीं पे आप लूज पड़ गए, यू आर जस्ट इंगेज्ड इन डिस्ट्रैक्शंस, आपके पास तो वहां हंसी मजाक और इल मैनर्ड स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। वो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे कवर अप करके अपने काम की, अपने जो आपके, भाई अब आप बच्चे नहीं रहे, 11-12 वाले बच्चे, इससे ऊपर के बच्चे बच्चे नहीं रहे। मैं पहला थीम यही बोलता हूं सक्सेस फार्मूला, कि बड़े बनो। जैसे ही बड़े बन जाओगे और ये फील आ जाएगा अब मैं बड़ा बन गया, 10 तक का एक अलग मोड है। आफ्टर दैट अब आप कॉलेज स्टूडेंट कहलाते हैं। ये अलग बात है कि आज भी हम +2 में स्कूल जा रहे हैं, बट जस्ट व्हाई नॉट यू फील कि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं। योर बिहेवियर, योर मैच्योरिटी लेवल शुड बी सो हाई जस्ट दैट यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट। तो जब आप कॉलेज स्टूडेंट हो गए तो आपको तो अपनी अच्छी संगत की तलाश में रहनी है। अच्छे बच्चों की मालूम चल जाता है, आपसे कुछ छिपा नहीं कि आपके किन दोस्तों की सोच है कि वो भी सीए करे, किन दोस्तों की सोच है कि वो भी एनडीए करे, किन की सोच है कि वो बैंकिंग में जाए। हो जाता है, वो बातें खुलती है आपस में, अच्छी बात है। तो उनसे अटैच्ड होके अपने टारगेट पे लग जाना है। एजुकेशनल जो स्टडी क्लासरूम में हो, इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल में, उसके अलावे आपकी सोच, आपके फ्रेंड की सोच, आपके संगत में डिस्कशन होनी चाहिए। संगत का बहुत असर है। दूसरा है गुरु, और तीसरा, गुरु पे मैं बाद में आऊंगा। और तीसरा सर ने बताया आदत। आदत कैसी होनी चाहिए? मैं तो सीधा सा बोलूंगा, आप में पॉजिटिव एटीट्यूड और जिद्दी बनने की आदत होनी चाहिए। जिद्दी बनना बहुत जरूरी है आपके सक्सेस में। जिद्दी बनना, मैं बार बार कहता हूं, आपके लिए जिद्दी बनना बहुत जरूरी है। जिद्दी मतलब ये नहीं कि पापा मुझे ये जींस दिला दो, ये मुझे आईफोन दिला दो, नहीं सर। अपने एम्बिशन को पाने के लिए आप में अपनी जुनून, पेरेंट्स नहीं करेंगे वो, जुनून, जिद, ये बहुत जरूरी है। और आपके पास इन सारी बातों का, चाहे वो अच्छी संगत हो या आप में ये जुनून भरना हो, फायर भरना हो, जिद भरना हो, इसके लिए आपके पास वो मसीहा रेडी है, गुरु जिसको कहते हैं। और मैं गुरु को सबसे अहमियत यहां पे देता हूं। बोलते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। गुरु की तो इतनी अहमियत अध्यात्म में दी गई है कि गुरु ना होते तो उस गोविंद का पता हमें नहीं मिलता। हम लोग यहाँ अध्यात्म की बातें नहीं कर रहे हैं, बट सच्चाई से पीठ भी नहीं दिखा सकते। बात सही है कि अच्छी संगत आप में डालनी हो, अच्छा जिद, जुनून और पॉजिटिव माइंडसेट आप में डालना हो। इन सब के लिए आपका मददगार, सबसे बड़ा मददगार आपका गुरु होगा। गुरु का सिलेक्शन आप समझ बूझ के कीजिए। आपके लिए कोई भी स्कूल टीचर भी आपका असली गुरु हो सकता है, मेंटर जिसको कहते हैं। सब्जेक्ट टीचर अलग है, मेंटर होना, लाइफ का आपका गुरु होना अलग है। मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं तो केवल एक सब्जेक्ट आपको फीड कर रहा हूं, अकाउंटेंसी, बट इवन आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम हियर, दे आर ट्रीटिंग, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर ट्रीटिंग मी मेंटर। वो आज दूसरे शहरों में हैं, वो आज इवन क्या बताऊं सीए भी बन गए। दे आर टॉकिंग टू मी, जस्ट ट्रीटिंग मी एज अ मेंटर। तो इस तरह से मैं अपनी ओर इशारा नहीं कर रहा हूं, कोई तो होगा, उसकी उंगली पकड़ लीजिए और वो आपका पार लगाएगा। उसकी अहमियत समझो। आप लोगों में दिक्कत कहां है ना, कि टीचर्स को स्टूडेंट्स केवल सब्जेक्ट डिलीवर करने वाला बस एक रिकॉर्डेड मशीन समझते हो। उससे यदि आगे पाना है, शुड बी अटैच्ड, पर्सनली अटैच्ड विद द टीचर्स। और ये आप कर सकते हो, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फी कहीं नहीं मांगा जाता। स्कूल टीचर्स में भी आप स्कैन करो, होते हैं कई ऐसे डिवोटेड टीचर, सब नहीं होते प्रोफेशनल, ना इंस्टीट्यूट्स में होते। कौन आपसे इमोशनली जुड़ना चाह रहा है,
आप में वो भूख है, आपको बनना है, आपका तो सर स्वार्थ है, आप तो लाइफ अचीव करने चाह रहे हो, उनके पास नॉलेजेस है, डेडिकेशन है, व्हाई नॉट यू बी यूनाइटेड, वो बोलते हैं, बट यू आर गेटिंग सो फार, आप तो दूर बैठे हो। इनमें 2 साल के कोरोना काल की बात नहीं कर रहा सर, ऐसे भी बच्चों में वो अब दूर रहने की एक गंदी आदत पड़ गई है। जब तक क्लोज नहीं आएंगे ब्लेसिंग्स कैसे पाएंगे? टीचर का ये केवल बोल देना एग्जाम के समय ऑल द बेस्ट एंड परफॉर्म वेल, वो नहीं सर, और कुछ हैविंग समथिंग एक्स्ट्रा। टीचर्स के पास बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत स्किल्स है सभी टीचर्स के पास, उनसे जरा इमोशनली जुड़ो तो सही, आफ्टर द क्लासरूम कभी उनसे बात करो तो सही, कभी घर पे फोन लगाओ तो सही। दे आर हैविंग सो मच टू हेल्प यू, और आप कर सकते हैं। थोड़ी सी इन ट्यूनिंग की जरूरत है, देखो सक्सेस लेवल आपका कहां पहुंचता है। टॉपिक आप क्लासेस में लीजिए, बट इमोशनली अटैच होना सीखो। टीचर बहुत खुश होते हैं जब कोई बच्चा भीड़ से निकल के आता है और पर्सनल होता है। पर्सनल होना टीचर को खुशी देता है और आपको आपका काम मिल गया। यू जस्ट आस्क योर नीड, जो भी है। अभी आप जो 12 वाले बच्चे हैं वो आगे का प्लान नहीं कर पाते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो व्हाई नॉट यू आस्क योर टीचर? दोस्तों में बात हो रही है, अच्छी बात है, आप उन टीचर से भी तो बात करो। हर सब्जेक्ट के टीचर से भी चाहो तो हर सब्जेक्ट के टीचर से बात करो। लास्टली आप पेरेंट्स के साथ बैठो, आप कंक्लूड करो कि इन टीचर की बात सर मुझे पापा बहुत अच्छी लगी, ठीक है। बट गुरु से अटैच होना तो बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हैं, मैं आपके साथ धीरे धीरे आऊंगा। बट इस क्वेश्चन का यही मैं नटसेल बोलूं कि संगत, गुरु और आदत तीनों की अहमियत समझिए एंड बी अटैच्ड विद योर गुरु मेंटर। बहुत खूबसूरती के साथ सर ने जवाब दिया है। इनको मैं थोड़ा सा अगर समराइज करूं तो संगत कहा जाता है ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5%। आप अपने 5 दोस्तों का नाम बता दीजिए, उनकी आदतें बता दीजिए, मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दूंगा कि 5 साल 10 साल के बाद आपकी जिंदगी कैसे होने वाली। सिंपल सा वर्ड है। अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं लेकिन आपका फ्रेंड सर्कल नेगेटिव है, डैम श्योर आप भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये संगत का असर पड़ता है। और लाइफ में गुरु, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, जितने भी टॉप पर्सन है आज सक्सेसफुल है, सबसे पूछ लो क्या आपके लाइफ में गुरु है, मेंटर है, कोच है? बोलेगा हाँ, आज जो है इनके कारण ही हुआ है। इससे क्या होता है ना कि उस मेंटर का 20 साल 10 साल का जो एक्सपीरियंस है, उस फील्ड में जो एक्सपर्टीज है, आपको 2 घंटे में मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा फायदा होता है। ये मेंटरशिप का फायदा होता है। आपका समय बचेगा, आप कम गलतियां करोगे क्योंकि जिंदगी छोटी है। और ऐसा नहीं है कि सारी गलतियां खुद करके ही आगे बढ़े लाएं। हम दूसरे की गलती से सीखें, उसके सक्सेस से सीखें और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करके स्पीड को पाएं। और ये मेंटर से हमें फायदा मिल सकती है क्योंकि उनका 10 साल 20 साल का तजुर्बा है। वो बहुत सारी गलतियां किए हैं, बहुत सारा सक्सेस अचीव किए हैं, उनको पता है क्या करना चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरी क्या नहीं करना चाहिए। इससे आपका समय बचेगा।